प्यारे बच्चों, हमारा इस A to Z चैनल मैथ्स चैनल में एक रिक्वेस्ट आया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का जो सवाल है वो समझा दिया जाए। तो उसी स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर हमने ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई टॉपिक है 11, 12, 10 से जो आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आप कमेंट करके हमको एक लिखिए तो हम उसका वीडियो ज़रूर बना देंगे। अब देखिए, पहले तो लिमिट के केस में हम लोग पहले अलजेब्रिक लिमिट को पढ़ते हैं, ठीक है। अब यूज कब करते हैं? जब कोई फंक्शन का फॉर्म 0/0 होता है उस टाइम हम लिमिट का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जो लिमिट दिया रहता है उसका वैल्यू अगर 0/0 फॉर्म में रहता है, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड, मान लीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर x। देखिए तो अगर x का वैल्यू 0 डालते हैं तो 1 माइनस cos 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 0 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस cos 0 1 और ये भी 1 माइनस 1, तो 0 है, 0/0 फॉर्म ले लिया। तो ध्यान रहे 0/0 फॉर्म में गलती से भी वैल्यू नहीं बैठाना है। ये पहला लेसन, इसको अच्छा से दिमाग में घुसा लीजिए। 0/0 फॉर्म अगर रहेगा इसका वैल्यू पुट करने से तो वैल्यू नहीं डालना है ये 0। तो कब डालना है? जब 0/0 फॉर्म गायब हो जाएगा तब डालना है। एकदम बेसिक्स प्रिंसिपल ही है। कभी हम लोग डाल देते हैं, वैल्यू इधर उधर कर देते हैं। तो 0/0 फॉर्म आएगा तो कभी वैल्यू नहीं डालना है। कब डालना है? जब 0/0 फॉर्म गायब हो जाएगा तब हमको डालना है। इसका मतलब कुछ कैंसिलेशन वगैरह करना पड़ेगा। आप अगर अलजेब्रिक लिमिट बनाए होंगे तो देखे होंगे कि अगर x टेंड्स टू 2 होता है तो x माइनस 2 ये फैक्टर होके x माइनस 2 कट जाता है, 0/0 फॉर्म गायब होता है, तब वैल्यू डालते हैं। और जो एनसीईआरटी बुक पर दिया हुआ है कुछ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला भी है, ठीक है। तो इन्फिनिटी तो 1/0 उसका फॉर्मूला में डाल देने से क्या होता है, 0/0 फॉर्म पकड़ लेता है, ठीक है। एलसीएम वगैरह करने के बाद वो आता है, ठीक है। तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। पर लिमिट का फॉर्मूला देख लीजिए। मान लीजिए लिमिट लिखते हैं x टेंड्स टू 0, ठीक है, cos x। ये तो 0/0 फॉर्म में है नहीं, ये किसका वैल्यू होगा? x का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x। देखिए अगर 0 डालेंगे तो sin 0 डिवाइडेड बाई 0, तो 0/0 फॉर्म है। तो इसीलिए इसी को हटाने के लिए ये फॉर्मूला है, ये 1 होता है। प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। x टेंड्स टू 0 10x/x। देखिए 0/0 फॉर्म में है, इसलिए इसको हटाने के लिए फॉर्मूला है, क्योंकि 0/0 जब तक फॉर्म रहेगा तब तक हम वैल्यू डाल नहीं सकते हैं। तो ये 1 है। इसमें एक कंडीशन लगता है क्या कि x जो है ना वो रेडियन मेजर पे होना चाहिए, रेडियन मेजर पे होना चाहिए, ठीक है। क्या है? 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ये है, ये लिंक 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। x रेडियन मेजर पे होना चाहिए। अब बोलेंगे सर cos x/x यहाँ क्यों नहीं होता है? तो cos x का वैल्यू सिंपल 1 हो जाता है। ये 0/0 फॉर्म में है नहीं तो वैल्यू डाल देना है सीधा, क्लियर। और देखिए 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x/2। ये जो फॉर्मूला है इसका सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है, क्योंकि दोनों मिला के साइन आ रहा है, और साइन आएगा तभी तो बाई एक्स आएगा, तो 1 लिमिट का बात होगा।
अगर ये प्लस होता तो 2 cos स्क्वायर x होता, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते, तो लिमिट का बातें नहीं उठता, इसलिए इसका देखिए साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये दोनों की जरूरत पड़ता है। देखिए यहाँ यूँ तरीका है याद करने का कि साइन सी प्लस साइन डी है ना, तो इन लोग का क्या कॉम्बिनेशन है, 2 होगा, सी प्लस डी बाई 2 होगा और सी माइनस डी बाई 2 होगा। यहाँ साइन कॉस कुछ लगेगा, यहाँ भी साइन कॉस कुछ लगेगा, तो क्या लगेगा, तो साइन का फॉर्मूला में एक साइन लगता है, एक कॉस लगता है। अगर यहाँ साइन होगा तो यहाँ कॉस होगा, यहाँ कॉस होगा तो यहाँ साइन होगा। तो साइन का प्लस मतलब ये प्लस वाला साइन के साथ लगेगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। देखिए साइन का प्लस तो साइन वाला में प्लस, तो एक साइन होगा तो बाकी कॉस होगा। साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन वाला माइनस, तो ये 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। इसको ऐसा भी लिखा जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, एक ही बात है, इंटू है ना दोनों, तो कोई यहाँ बुक में जनरली ये लिखा रहता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं ये लिखें। ठीक है, ये साइन कॉस के चक्कर में इधर उधर प्लस माइनस, इधर कौन सा होगा, प्लस होगा ना माइनस होगा, यदि इसमें कॉस पहले आ गया, यहाँ साइन बाद में, यहाँ साइन पहले आया, तो हम क्या करते हैं साइन पहले लिख लेते हैं, साइन पहले लिख लेता है। देखिए साइन का माइनस है तो साइन का माइनस, तो क्योंकि एक साइन एक कॉस होना है तो कॉस का प्लस। ठीक है, ये दो फॉर्मूला, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जानकारी होना चाहिए। आइए मैथ निकालते हैं। अच्छा, ये भी फॉर्मूला है, साइन 2x का फॉर्मूला है, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 ना। सिमिलरली अगर साइन 4x पूछा जाए तो क्या होगा, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। इस तरह से ये जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। देखिए एंगल आधा हो गया, x हो गया, x हो गया, ये x था, x बाई 2 हो गया, x बाई 2 हो गया। ठीक है, देखिए और एक चीज, अगर मान ली x टेंस टू 0 है तो 5x टेंस टू 0 क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब kx टेंस टू अगर 0 होगा, क्योंकि x जितना भी छोटा हम समझ सकते हैं टेंस टू 0। ठीक है, आप बोलेंगे सर 1 लाख x, ये भी टेंस टू 0 ही होगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 लिखो, चाहे 5x लिखो, बात की है। अब आइए मैथ बनाते हैं। देखिए ध्यान रहे, ये फॉर्मूला में ले आएंगे, एडजस्ट करेंगे तो 1 आएगा, इस तरह का रहेगा तो इस फॉर्मूला में लेके आएंगे तो 1 आएगा, तो लिमिट 0/0 फॉर्म जो है ना वो गायब हो जाएगा। फिर दोबारा बोलते हैं, तीसरा बार बोलते हैं, 0/0 फॉर्म जब तक रहेगा वैल्यू नहीं डालना है। वैल्यू तभी डालना है जब 0/0 फॉर्म गायब हो जाएगा, तभी डालना है वैल्यू। आइए कुछ क्वेश्चन लेकर डिस्कस करते हैं। एकदम सिंपल से शुरू करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, साइन 3x साइन 3x बाई x, ये लिखा हुआ है। तो कब 1 होता, लिमिट साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x, 3x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला, है ना। है तो x टेंस टू 0 होगा तो 3x टेंस टू 0 होगा,
लिखा जाएगा। अगर नहीं भी चेंज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए कैसे एडजस्ट करते हैं, इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख दिया, इसको साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x बना दिया, क्योंकि 3x है यहाँ पर, तो ये जब तक 3x नहीं आता है तब तक ये 1 नहीं आएगा। लेकिन आपने 3 एक्स्ट्रा लिखा, डिवाइड किया, तो इंटू 3 कर ले, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू 3, तो वैल्यू जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 0/0 फॉर्म था। देखिए साइन 3 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई 0 0/0 फॉर्म था, 0/0 फॉर्म था, ठीक है। ये तो सिंपल है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, मान लीजिए। थोड़ा सा हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई 5x, साइन 4x बाई 5x, ठीक है। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाई 4x होना चाहिए था, है ना, तभी तो लिमिट का फॉर्मूला डालेगा। तो हमने 4 लिखा, 5 तो पहले से है ही, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा ऊपर में, तो क्या आपने 4 डिवाइड किया तो 4 मल्टीप्लाई भी कर लिया, ये तो पहले से था ही है ना। ये साइन 4x था, 4x लिखना पड़ा इसलिए कि फॉर्मूला लाने के लिए। x टेंड्स टू 0 4x टेंड्स टू 0, कोई लिखता भी है कोई नहीं लिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब 4 एक्स्ट्रा लिखे थे तो 4 मल्टीप्लाई कर लिए, 5 पहले से था। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या 1 होगा, तो क्या होगा ये 1 इंटू 4/5 इक्वल टू 4/5 आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस cos 2x बाई एक्स स्क्वायर। चेक करके देख लीजिए, 0 डाल के 1 माइनस cos 2 इंटू 0 जो 0/0 फॉर्म है, तो बेसिक की वैल्यू तो नहीं डालना है, तो फॉर्मूला वगैरह देख लीजिए ताकि वो 0/0 गायब हो जाए फॉर्म, और फिर फॉर्मूला है तो है, ये तो है फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x, फॉर्मूला बताए हैं 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x। अब देखिए तो ये साइन x यहाँ पर 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर कर ले। तो इसको देखिए हम 2 बाहर ले लेते हैं, 2 को इसलिए ले रहे हैं कि ये 2 जो है वो 0/0 के फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू डालेंगे तो 2 ही रहेगा, तो 2 बाहर ले लिया हमने, ठीक है। जब बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आ जाता है तो क्या करते हैं, जो नॉन जीरो पार्ट है, ठीक है, उसको हम बाहर लेते हैं, वैल्यू बैठा देंगे तो नॉन जीरो ही होगा। अगर 0 होता तो अंदर रखते, क्योंकि वो 0/0 फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको लिख लेंगे इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा ये 2 इंटू 1 स्क्वायर, ये 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 है, या फिर इस तरह से ले लीजिए, एक ही बात है, कहीं भी ले लीजिए, चाहे ऐसा भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेनली एडजस्टमेंट जरूरी है। 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 आंसर है, ठीक है। चलिए आइए और कुछ मैथ लेके। मान लीजिए क्वेश्चन है,
लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin 2x plus sin 6x divided by sin 5x minus sin 3x। देखिए क्या कहा, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। देखिए तो फॉर्मूला है ना ये साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या हो जाएगी ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी तो साइन का प्लस और कॉस का माइनस डिवाइड साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 5x प्लस 3x बाई 2। टू काट लेते हैं, ये साइन 4x कॉस कितना है ये 4 माइनस 2x कॉस और माइनस 2x, तो कॉस 2x लिखा जा सकता है क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस ये माइनस 2x बाई 2 तो माइनस 2x होता, तो कॉस 2x लिख दिए क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये होता है साइन, ठीक है, x हो जाएगा कॉस 4x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 0/0 फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन हो गया। साइन 0 0 तो है 0, ये 0, ये भी 0/0 फॉर्म है, लेकिन कॉस इसमें 0 डालेंगे तो 2 इंटू कॉस 0 1, ये 0 फॉर्म, ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो इसका वैल्यू बाहर ले लीजिए 1/1 कर लीजिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाई साइन x, ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये रहे चाहे नहीं रहे आपको लिखते रहेंगे तो बार बार डिस्टर्ब करते रहेगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्योंकि नॉन जीरो है तो वैल्यू बैठा के बाहर निकाल लिया, इतना ही बचा। देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में तो लंबा कोई फॉर्मूला साइन 4x का फिर हो गया, 4 से डिवाइड कर लिया, x से डिवाइड कर लिया, नीचे भी x से डिवाइड कर लिया, तो ये तो फॉर्मूला में आ जाएगा, ये फॉर्मूला में नहीं आएगा, या 4x से डिवाइड करना चाहिए था, फिर इंटू 4 कर लिया हमने, ठीक है। एडजस्टमेंट साइन 4x में डिवाइड 4x सही था, तो ऊपर x से डिवाइड किया, नीचे x से डिवाइड किया, इसको 4 बना लिया, इंटू 4 कर लिया, ये साइन x बाई x हो गया, तो ये वैल्यू 1 हो गया। अब तो हो गया 4 1/1 इंटू 4, ठीक है। सो 4 इज द आंसर। एक तरीका है। अब कोई कोई इस तरह से बनाते हैं, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है ना, डिवाइड कर लेते हैं x अब बोलेंगे सर x से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये 0 है, टेंड्स टू 0 है, ये 0 नहीं है इसलिए डिवाइड हो रहा है,
अगर जीरो होता डिवाइड नहीं कर पाते हम, जीरो से डिवीजन अलाउड नहीं है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को आप जीरो से डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। टेंस टू जीरो है, मतलब जीरो के बराबर आसपास नजदीक है, बहुत छोटा, लेकिन जीरो एग्जैक्टली नहीं है, इसीलिए वो डिवाइड हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। माइनस, ठीक है, तो डिवाइड कर लिया एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एडजस्टमेंट वाला बात आएगा। यहाँ ठीक है 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, ठीक है। या 5 से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, या 3 से डिवाइड कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया। अब देखिए फॉर्मूला में आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3, तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर साइन 4x डिवाइडेड बाय साइन x है, तो इसको हम लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख दिया। साइन x तो कुछ छोटा नहीं हो सकता है, साइन 4x, तो साइन 4x को लिखा जा सकता है 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, ऐसे लिखा जा सकता है साइन 4x का फॉर्मूला। अब फिर साइन 2x को लिखा जाएगा 2 इंटू 2 साइन x कॉस x इंटू कॉस 2x, तो क्या इसको इस तरह से लिखा जाएगा 4 साइन x कॉस x cos 2x, इसे साइन 4x तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, फिर ये 2 साइन 2x को लिखा जाएगा 2 साइन x cos 2x, तो 4 साइन x cos 2x। देखिए साइन x गायब हो गया, ठीक है। अब देखिए ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये 4, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हुआ। तो इस प्लेस से ये जगह पे इसका इसी क्वेश्चन को अगर ये नहीं करते हैं आप, तो इधर भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट इस तरह से, ठीक है। मेन मोटिव है कि 0/0 फॉर्म में वैल्यू नहीं डालना है, किसी तरह से गायब करना है और फिर वैल्यू डालना है, ये पर फॉर्मूला डालना है। देखिए अपने आप गायब हो गया, कट गया। साइन x 0 नहीं है, ये 0 क्योंकि x 0 नहीं है तो साइन 0 0 नहीं है, ये x नॉन जीरो है, इसीलिए कट गया डायरेक्ट। क्लियर? चलिए इस तरह का कुछ टेक्निक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x प्लस 7x, ये साइन 10x नहीं है, ये साइन 3x है और प्लस अलग से 7x है, डिवाइडेड बाई 4x प्लस साइन 2x, ठीक है। इस लिमिट को निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसा तरीका है वैसे ही करेंगे। साइन 3x डिवाइडेड बाई x कर लेंगे, थोड़ा जगह छोड़ लेंगे, 7x बाई x कर लेंगे, 4x बाई x कर लेंगे, ठीक है ना, प्लस साइन 2x बाई x कर लेंगे। बस देखिए x से डिवाइड हो गया पहला पार्ट,
इसको 3 से इंटू करिए, डिवाइड करिए, 3 से इंटू करिए फॉर्मूला लाने के लिए। ये तो कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 आ गया। ये भी कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से इंटू कीजिए, तो फॉर्मूला आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या, 1 इंटू 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 6, तो 5 डिवाइडेड बाय 3, 10 बाई 6, 5 बाई 3। क्लियर? तो सब कट गया, फॉर्मूला में आ गया। अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan 3x माइनस 2x, tan 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, चलिए डिवाइड करिए, तो लग ही रहा है डिवाइड करना होगा बोल के। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए सब 0 बाई 0 फॉर्म है। tan 3x बाई x छोड़ देते हैं थोड़ी जगह, माइनस 2x बाई x, 3x बाई x साइन स्क्वायर x बाई x। हो गया काम, x से डिवाइड कर लिया। तो इसको फॉर्मूला लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई होगा, इधर भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे दिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये तो x कट गया, ये भी x कट गया। देखिए ये इसका हिसाब किताब क्या है, साइन स्क्वायर x बाई x है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन x बाई x फॉर्मूला में जाएगा, और एक बाकी साइन x रहने दिए। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको। तो वैल्यू डालेंगे तो होगा 1 इंटू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और ये वैल्यू डालेंगे जब क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 3 है, तो क्या होगा, ये 1 बाई 3 आ जाएगा। क्लियर? एक से ज़्यादा पावर रहता, अगर मान लीजिए साइन क्यूब होता तो भी साइन स्क्वायर होता, तो भी ये 0 वैल्यू हो जाता। मान लीजिए साइन x इंटू 10x होता, तो एक वैल्यू में डालता, बाकी 10x 0 हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली रहता तो 0 पर 0 रह जाता, क्योंकि 3 के साथ था, इसलिए 0 बाई 0 फॉर्म नहीं हुआ, तो वैल्यू डाल दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक एक्स माइनस कोटेक एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कोसेक एक्स माइनस कोटेक एक्स, कॉट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। चलिए इसको चेंज कर लीजिए साइन कॉस पे। देखिए इन्फिनिटी है और 0 है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना, डिवाइडेड बाई 0, तो बस, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। सिंपल है, 1 बाई साइन एक्स चेंज करना पड़ेगा, माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये तो सिंपल स्टेप है, कोई भी कर सकता है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0,
1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, वन माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू एक्स। देखिए तो 0/0 फॉर्म पकड़ रहा है कि नहीं? cos 0 1, 1 माइनस cos 0 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 0 इंटू 0, 0/0 फॉर्म। तो वैल्यू नहीं डालना है, कुछ आगे बढ़ना ही है। तो फॉर्मूला तो इसका पड़ा हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ना? और नीचे में देखिए x है और साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ साइन एक्स बाई 2 दिख रहा था इसलिए इसको भी ट्राई किया, कॉस एक्स बाई 2 लिख दिए। ये 2 दिखे तो कैंसिल हो जाएगा, ये साइन एक्स बाई 2 एक कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। देखिए आप यहाँ 10x बाई 2 लिखो चाहे नहीं लिखो, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो दो तरह का हो सकता है ये, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है ना, 10x बाई 2 बाई एक्स, 10x बाई 2x आ सकता है, या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स आ सकता है, क्योंकि cos x बाई 2 का वैल्यू अगर डालेंगे x 0 तो cos 0 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू बाहर आ सकता है, ये 1/1 हो सकता है ये। तो जो मर्जी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे इसको इसके साथ एडजस्ट कर भी सकते हैं, इसके साथ नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू नॉन जीरो है। इसको बाहर निकाल लीजिएगा तो साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स बाई 2 आएगा। तो दोनों के केस में बाई 2 करना पड़ेगा, फिर इंटू नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा लिखेंगे तो भी x बाई 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो 1 इंटू 1/2 तो 1/2, ठीक है, 1 इंटू 1/2, दोनों केस में 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट जरूरी है यहाँ पर। तब देखिए तो इतना दूर आने के बाद कोई बोलते ये फॉर्मूला लगाएंगे, कोई ऐसा भी कर लेता है। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता है, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक है, और ये x इंटू साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होता है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ध्यान रहे ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो एक साइन एक्स काट दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1/1 प्लस 1, क्यों, ये नॉन जीरो है। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू पहले डाल दिया, एक्स का वैल्यू 0, तो 1 प्लस 1 बाहर निकाल लिए, फिर बच गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स, तो ये 1 होता है, तो 1/2 इंटू 1, ठीक है, 1/2 आंसर। ये भी एक तरीका है, बस अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही है, कैंसिल करना है जीरो वाले फॉर्म को। ठीक है, ये इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है, सेम आंसर आएगा। इसलिए पैनिक नहीं करना है, दिमाग में ज़्यादा स्पेस नहीं लेना है, सिंपल करते जाइए रूल के हिसाब से, बस अपने आप बनते जाएगा मैथ। बस सत्य की एडजस्टमेंट जगह वगैरह वगैरह ठीक हो और फॉर्मूला सही बैठाएं आप।
ये क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। जीरो बाई जीरो फॉर्म में तो है ही, तो इसको लिखना होगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन एक्स, कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब। ठीक, साइन एक्स अगर साइन कॉस एक्स एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ जाएगा, तो साइन एक्स कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए ये साइन एक्स है, ये इसका कोई रोल नहीं है, ये कॉस एक्स 1 है तो बाहर निकाल भी सकते हैं आप, 1 बाई 1 कर भी सकते हैं, ये 1 बाई 1 ये, तो साइन एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्मूला डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 होल स्क्वायर इंटू 4। देखिए तो ये तो cos x का वैल्यू नॉन जीरो था, वैल्यू बैठा के बाहर ले लिए। साइन x, ये फॉर्मूला आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये देखिए x 3 बार है, एक बार यहाँ 2 बार है, तीन नीचे 3 x है तो एक के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो x इसके लिए रख दिया, बाकी एक्स स्क्वायर इसके लिए रख दे, लेकिन एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 2 बार है तो यह अल्टीमेटली 4 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया गया तो 4 मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा, है ना, तो होगा 1 बाई 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको एक साथ लिख दीजिए साइन एक्स बाई एक्स, इसको लिख दीजिए साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर, 1 बाई 2। इस तरह का सवाल है। देखिए एक इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जितना सारा देखिए तो प्रॉब्लम है सब जीरो लिमिट पर है, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर नॉन जीरो होगा तो कैसे डील करेंगे। मान ली लिख दिया x टेंड्स टू पाई, x टेंड्स टू पाई बाई 2, कभी x टेंड्स टू पाई बाई 4, तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है, आता है 1 माइनस कॉस एक्स कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, 0 बाई 0 फॉर्म, 1 कॉस 0 1 फिर 0, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 फॉर्म में है ये, तो हटाना पड़ेगा। ये 1 माइनस कॉस एक्स नहीं है, ये 1 माइनस, ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, तो एक ही तरीका इसका होगा रेशनलाइजेशन, छोड़ के कुछ नहीं हो सकता है। 1 माइनस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस 2x। ठीक है, रेशनलाइज करने चाह रहे हैं, वो a माइनस बी है, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, पूरा जीरो नहीं है इसका वैल्यू, 1 प्लस कॉस 0 1 इंटू 1, तो 1 बाई 1 प्लस 1 इंटू 1 को ले आए बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है,
क्योंकि नॉन जीरो है ये। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक ही तरीका है, ए प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x। 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, अब कॉस 2x, कॉस 2x का दो फार्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फर्क है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यह है कॉस 2x का दो फार्मूला है। इसका एक्चुअली फार्मूला क्या है ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखने से 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक्स कटेगा नहीं। कॉस लाएंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स 1 है ना, तो साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लिया, और कोई रीजन नहीं है। देखिए आप 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। 1/2 हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए लिमिट 1 हो जाएगा, 0 to 1/2 इंटू 1 इंटू ये नॉन जीरो है 1 प्लस 2, तो ये 3/2। ठीक है, दिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा टेक्निकली है यहाँ पर इस जगह पे आके। ठीक है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन जीरो लिमिट अगर होगा तो क्या होगा, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए वेट करते रहिए। थैंक यू।